हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, मेंसुरेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। अभी मेंसुरेशन टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे जो मे बी आपको अभी तक याद होंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सारे जो बेसिक्स है उसको हम समझते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक्स है वो समझना ज़रूरी है, प्लस फार्मूले इसके याद करना ज़रूरी है। फार्मूले अगर आपको याद होंगे और आपको ये पता होगा कि आपको निकालना क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको पता नहीं चलता कि आपको निकालना क्या है। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए कि आप फार्मूला कौन सा वहाँ पर लगाएंगे, कि आप वहाँ पर एरिया का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पर पेरीमीटर लगाएंगे, या फिर आप वॉल्यूम निकालेंगे, या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको पहले समझना ज़रूरी है कि इन सब का मतलब क्या है, ताकि स्टेटमेंट से आपको ये क्लियर हो सके कि फार्मूला तो आपको याद है, चलो आपको ये फार्मूला याद है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना होता है, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाना कब है, किस सिचुएशन के अंदर आपको वॉल्यूम लगाना है, किस सिचुएशन के अंदर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम समझते हैं आज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो इसकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके कि आपको फार्मूलोज को यूज़ कब करना है, कैसे करना है। तो जब भी हम ये मेंसुरेशन चैप्टर करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो तरीके की फिगर्स आती हैं। एक को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर और दूसरी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अब ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ओनली 2 डायमेंशंस हों। डायमेंशंस मतलब जैसे अगर हम किसी प्लेन फिगर्स की बात करते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल के अंदर 2 डायमेंशन होती है, एक उसकी लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेड्थ होती है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, अगर हम सर्कल की बात करें, अब सर्कल में कहोगे कि सर 2 डायमेंशन कहाँ होती है, सर्कल के अंदर तो एक ही होती है, रेडियस। लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखोगे सर्कल को, तो उसकी विड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। तो उसमें 2 डायमेंशन होती हैं, वो दोनों इन टर्म ऑफ आर होती हैं, वो एक अलग बात है। तो जितनी भी प्लेन फिगर्स होती हैं वो सारी 2 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब ये जो 2 डायमेंशन फिगर्स और 3 डायमेंशन फिगर्स है, इनके बीच में डिफरेंस कैसे आप पता लगाओगे, कौन सी 2 डायमेंशन फिगर होती हैं? तो इसको समझने के लिए हम इस टेबल पे चलते हैं। तो 2 डायमेंशन फिगर में जैसे मैंने बताया कि आपको 2 डायमेंशंस मिलेंगी, एक लेंथ मिलेगी और एक उसकी ब्रेड्थ मिलेगी। 2D शेप्स के अंदर हम 2 चीज़ कैलकुलेट करते हैं, या तो हम एरिया निकालेंगे या हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। 2D shapes are flat as they do not have depth, and also these cannot be held physically because of the lack of the depth. एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। मतलब अगर हम फिजिकली बात करें ना, तो ये जो 2 डायमेंशन फिगर होती हैं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी कोई डेप्थ ही नहीं है। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, तो उसको अगर मैं फिजिकली देखूँ तो उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर उठाता हूँ, अगर आप मैं जैसे ये मान लो ये बुक, मैं अगर आपकी ये बुक है, ये अगर मैं उठाता हूँ तो ये बुक रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल इसकी एक सरफेस है, ये बुक रेक्टेंगल नहीं है। तो फिजिकली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हो कि ये रेक्टेंगल है या फिर वो सर्कल है या फिर वो स्क्वायर है। ऐसी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3 डायमेंशन फिगर की बात करें तो 3 डायमेंशन होती है जिसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, या आप कह सकते हो कि उसकी डेप्थ होती है। 3D शेप्स के अंदर हम कैलकुलेट क्या क्या करते हैं, हम उसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, और उसका कर्व्ड सरफेस या फिर इसका एक दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। 3D शेप्स के अंदर डेप्थ होती है, सो दे कैन बी हेल्ड फिजिकली एंड आर नॉट फ्लैट लाइक 2D शेप्स। जो 3D शेप्स होती है उनके अंदर डेप्थ होती है। अगर हम बुक की बात करेंगे तो बुक एक 3D फिगर है। किस तरह से, इसके अंदर लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और इसकी डेप्थ हो गई। ठीक है, ये इसकी डेप्थ हो गई, तो ये एक 3D शेप है। तो हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं ना, वो लगभग सब 3D होती हैं, क्योंकि उन सब के अंदर डेप्थ होती है, एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और डेप्थ भी होती है। जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2D शेप्स क्या होती है और 3D शेप्स क्या होती है। अब इसके फार्मूलेज के ऊपर अगर हम बात करें तो फार्मूलेज इसके क्या क्या हैं और फार्मूले में हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर होता क्या है? दिस इज द मेजर्ड इन द यूनिट सच एज मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, एंड इट इज द मेजर ऑफ सम ऑफ द कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। किसी भी तरह की फिगर दे रखी हो आप, ठीक है, कोई भी फ्लैट फिगर आपको दे रखी हो, 2D फिगर आपको दे रखी हो, उसका जब पेरीमीटर निकालने की बात करते हैं तो कोई फार्मूला अगर आपको याद है, नहीं याद है, डजेंट मैटर,
पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी जो बाउंड्री होगी उसकी लेंथ। जैसे अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, बोर्ड की जो ये सरफेस है, इस सरफेस का पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि बोर्ड तो 3D फिगर है, ठीक है, वैसे तो पेरीमीटर नहीं है, हाँ, लेकिन सरफेस का पेरीमीटर तो हो सकता है ना। तो उसमें क्या करेंगे, इसकी ये लेंथ लेंगे, इसकी ये लेंथ लेंगे, इसकी ये लेंथ और इसकी ये लेंथ, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, ये बन गया पेरीमीटर। तो कुछ रेगुलर फिगर्स होती हैं, कुछ ऐसे फिगर होती हैं स्पेसिफिक जिसके अंदर हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, फार्मूला हम उसका याद कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन कई बार इर्रेगुलर फिगर्स आती हैं जिसके अंदर कुछ नहीं पता, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं बनता। मान लो मैंने एक यहाँ पर पॉलीगन बना दिया ऐसे, ये कह दिया मैंने, अब कहा कि भाई इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर का मतलब आपको बस यही करना है, जो इसकी बाउंड्री बन रही है ना, इस बाउंड्री की टोटल लेंथ निकाल दो। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आपको क्या करना है भाई, सबका सम कर देना है, दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। उसके बाद आती है बात एरिया। एरिया क्या होता है, दिस इज मेजर्ड इन द स्क्वायर यूनिट सच एज द मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर एरिया होता है तो यहाँ पर 2 डायमेंशन हम यूज़ करते हैं कि इसने एरिया, जो भी फ्लैट फिगर होगी ना, इसने कितना स्पेस यहाँ पर घेरा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर उसने कितना स्पेस घेरा हुआ है। तो यानी ये वाला जो पार्ट होगा इस सरफेस के ऊपर, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इज द सरफेस इनक्लोज्ड इन ए फिगर, जो भी हमने फिगर बना रखी है उसके बीच में जो उससे बाउंड हो रहा है एरिया। अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन निकालते हैं कि ये कितना है, इस सरफेस पर इस रेक्टेंगल को कितनी जगह चाहिए, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो कोई सी भी प्लेन फिगर होगी उसका एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज हम उसमें आगे अभी करने वाले हैं। उसके बाद जब हम 3D फिगर्स पर आते हैं तो 3D फिगर्स के अंदर हम वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये 3 चीज़ें हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है उसका मतलब क्या है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितना स्पेस घेरती है। अगर एक 3D फिगर है तो 3D फिगर को मान लो मेरे को कहीं पर वो रखनी है चीज़, तो उस को रखने के लिए मुझे कितना स्पेस चाहिए, उसको हम बोलेंगे 3D फिगर और उसका वॉल्यूम। जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक को मेरे को कहीं पर रखना है। अब इसको रखने के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए, जितनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी ब्रेड्थ है और जितनी इसकी डेप्थ है। डेप्थ भी यहाँ पर हम देखेंगे, ये नहीं कि कोई इतनी पतली सी जगह है उसके अंदर हम इसको घुसा देंगे, हमें उसकी डेप्थ भी देखनी पड़ेगी, क्या इतना स्पेस उसमें है जहाँ पर हम इसको रख सके। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि भाई स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पर ये एरिया है इसलिए इसको हम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, और वॉल्यूम को क्यूब के अंदर करते हैं क्योंकि उसमें तीनों डायमेंशन होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है कि उसकी जो भी फिगर की आप बात कर रहे हो, मान लो इस फिगर को मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो इसकी जो चारों तरफ की जो सरफेस बनती है ना, उसका एरिया, ये सरफेस है इसकी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब ये जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर में भी हो सकता है और राउंड में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे भी हो, इसके जो चारों तरफ का ये जो एरिया है, इसकी जो सरफेस, वॉल्यूम नहीं, इसकी सरफेस जो है ना, ये चारों सरफेस मिलाकर कितना एरिया कवर करती हैं, उसको हम बोलेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि इसमें जितनी भी सरफेस हैं, जितनी भी सरफेस इसमें बन रही है, अगर मैं इस बुक की बात करूंगा तो इसमें 6 सरफेस बन रही है, 1 2 3 4 जो लेटरल में यूज़ करी, प्लस टॉप की सरफेस और प्लस बॉटम की सरफेस। ये जितनी भी सरफेस होंगी, इन सभी सरफेस का एरिया जब आप ऐड कर देते हो तो वो बनता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब हमेशा ये नहीं, ये जो अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड फिगर्स की बातें हैं, कि सॉलिड फिगर्स का मतलब फिगर ठोस है, खोखली नहीं है अंदर से। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं, तो उसके अंदर जब आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि वहाँ पर लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है, ठीक है, या टोटल सरफेस का मतलब क्या है। अगर मेरे को टोटल सरफेस मान लो निकालनी है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक कप है, ठीक है। अब मैंने अगर ये चाहता हूँ कि भाई उस कप में जितना, वो कप मैंने बना लिया, मान लो एक कार्डबोर्ड का कप बना लिया, ठीक है, एक पेन होल्डर बना लिया, कप कह लो पेन होल्डर कह लो, तो उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट कितनी है,
तो कार्डबोर्ड के रिक्वायरमेंट निकालने के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं उठा के टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो ये हो गया कि जो आपने यहाँ पर पेन होल्डर बनाया या जो कप आपने बनाया उसमें आपने कार्डबोर्ड यहाँ भी लगा दिया, कार्डबोर्ड चारों तरफ भी लगा दिया और कार्डबोर्ड यहाँ भी लगा दिया, तो पेन होल्डर तो ऊपर से बंद हो गया, पेन क्यों कहाँ डालोगे आप? तो वो हो गया टोटल फिगर। टोटल जो चारों तरफ से जो बाउंड हो रही है मतलब बंद है, सॉलिड फिगर है, वो उसका फार्मूला बना। लेकिन जब आप पेन होल्डर बना रहे हो तो उसको आपको यहाँ से तो खुला रखना पड़ेगा ना, तो कार्डबोर्ड आपको यहाँ तो लगाना नहीं है। तो जब आप कार्डबोर्ड का एरिया निकालोगे तो उसकी लेटरल सरफेस का एरिया निकालोगे प्लस बॉटम का एरिया निकालोगे, यानी इसके अंदर ना तो कर्व्ड का पूरा फार्मूला लगेगा ना टोटल का पूरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि कर्व्ड का फार्मूला आके एरिया ऑफ बेस को ऐड कर दो, या टोटल का फार्मूला आके जो उसका टॉप है उसका एरिया माइनस कर दो। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उठाया कि भाई उसने बोला कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर द कार्डबोर्ड, आपने उठाया फार्मूला देखा, सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला उठाया वो लगा दिया। आपको ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पर सरफेस कौन कौन सी यूज़ हो रही है। तब ये चीज़ें आप अच्छी तरह समझ जाओगे तब आपके क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको फार्मूला या पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या लगेगा, प्लस ये पता होना चाहिए कि फार्मूले को आपको यूज़ करना कैसे है। क्या आपको टोटल सरफेस एरिया का पूरा फार्मूला एज इट इज यूज़ करना है या उसमें से कुछ प्लस माइनस करना है, या कर्व्ड सरफेस एरिया। स्पेशली जो सरफेस एरिया होते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। वॉल्यूम में ऐसा कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना मतलब स्पेस है, आप इसके अंदर कितनी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है, या ये कितना जगह घेर रही है, तो उसके लिए तो सीधा कंसेप्ट होता है कि भाई वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का ये आपको समझना ज़रूरी है कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कितना यूज़ करना है, क्या पूरा फार्मूला एज इट इज यूज़ करना है या उसमें से कुछ कम ज़्यादा करना है। तो ये धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करोगे, कंसेप्ट को समझोगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर शेप लिखी हुई है, अब उसका एरिया और पेरीमीटर। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया इसका 2 पाई आर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड कह सकते हो, और पेरीमीटर होता है इसका 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया और पेरीमीटर हो गया 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्केल एंड ट्राइंगल यानी ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग है, तो उसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगाते हो एरिया निकालने के लिए। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और एस का मतलब यहाँ पर होता है सेमी पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ करना है आपको। तो वो निकालने के लिए पहले पेरीमीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड द एस यानी सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालना है तो सीधा जो सारी साइड्स हैं उनका आपने सम कर दिया, पेरीमीटर निकल गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो पेरीमीटर होगा 2a का मतलब हो गया जो उसकी इक्वल वाली साइड है उन दोनों को आपस में ऐड करोगे, a प्लस ए और प्लस में b। नहीं भी पेरीमीटर में तो फार्मूला नहीं भी याद है तो सारी साइडों का सम कर दो उठा के, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 3 इंटू में साइड। राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए यहाँ पर। तो फार्मूले में यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ पर जब भी आप ये वाला फार्मूला जब यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये हाइट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो जब आपने मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो चलो यहाँ पर 90 डिग्री होता है एंगल, लेकिन इसमें आप ये बेस ले लो और ये हाइट ले लो, या फिर ये बेस ले लो या हाइट ले लो। लेकिन जब हम और किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे अपनी पीछे भी फार्मूला पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने फार्मूला यूज़ किया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब ये अगर बेस ले रहे हो ना आप, अगर बेस ये ले रहे हो तो हाइट ये वाली काउंट होगी। अगर आप बेस चेंज करते हो, आप बेस मान लो ये वाला लेते हो, तो हाइट इसकी ये वाली होती है। तो इसलिए फार्मूला जो एक्चुअली में होता है ना, वो होता है बेस इंटू में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब उसको नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म में हाइट यूज़ करते हैं, तो लेकिन उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो बेस आप ले रहे हो ना, उस बेस के ऊपर जो हाइट बनाई गई है वो हाइट आपको लेनी है। अगर दो हाइट आपको दे रखी है तो कौन सी लेनी है, जो बेस आप ले रहे हो वही वाली हाइट आपको लेनी है,
ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फार्मूलाज की बात करें, अच्छा इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपकी बुक में एक और फार्मूला दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो एक फार्मूला तो हमने भी पीछे किया, ठीक है, एक फार्मूला तो हमने ये पीछे किया हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। लेकिन उसके अलावा आपके बुक में एक फार्मूला और है हाफ इंटू में बी, 1/4 इंटू में बी, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/4 इंटू में बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। बहुत कम यूज़ होता है ये वाला फार्मूला, लेकिन अगर आपको हाइट नहीं दे रखी है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो b है, b का मतलब हो गया यहाँ पर बेस, b का मतलब हो गया बेस, और a का मतलब हो गया जो आपको इक्वल साइड्स दे रखी हैं। तो अगर आपको हाइट नहीं दे रखी है, अगर हाइट दे रखी है तो फिर सिंपल फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगाओ। लेकिन हाइट नहीं दे रखी है, आपको साइड्स दे रखी है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हीरोन्स फार्मूला से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप करो। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का हमने डिस्कस कर ही लिया। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, इसमें से हाफ जो है ना ये हट जाता है, और पेरीमीटर का फार्मूला हो गया 2 इंटू में l प्लस बी। रोम्बस, रोम्बस का फार्मूला हो गया हाफ इंटू में डायगनल 1 इंटू में डायगनल 2, और इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का फार्मूला एरिया का होता है हाफ इंटू में हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और पेरीमीटर हो गया इसकी चारों साइड का सम। जो भी इसकी पैरेलल साइड दे रखी होंगी उन दोनों का सम करके और उनके बीच की जो हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको हाफ से, तो ये फार्मूला हुआ ट्रेपीजियम का। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग मतलब इस तरह से बनी होगी, एक सर्कल होगा फिर एक सर्कल बाहर होगा, तो हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करते हैं इन टर्म ऑफ फार्मूला, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। सेमी सर्कल का एरिया, तो सर्कल होता है उसका आधा कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर आप निकालोगे तो पाई प्लस में 2 इंटू में आर। क्वाड्रेंट का फार्मूला हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा। सेमी सर्कल तो आप लोगों को पता होगा, क्वाड्रेंट ये हो गया सर्कल का चौथा हिस्सा, तो इसका एरिया हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर हो गया इसका पाई/2 प्लस में 2 इंटू में आर। अब इस सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर होता है सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है। सर्कल एक पूरी फिगर है आपके पास, और उस पूरी फिगर में से मान लो ये आपके पास 2 पॉइंट है, ये ए और बी, तो इन दोनों से अगर जो आप रेडियस ड्रॉ करते हो सेंटर तक, ये रेडियस आ गई, और इस आर्क से इन तीनों से मिलकर जो ये एरिया बाउंड होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब सेक्टर यहाँ पर दो तरीके के सेक्टर हो जाते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो अब फार्मूला जब आप माइनर सेक्टर का यूज़ करोगे ना, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहाँ फार्मूला θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको माइनर सेक्टर का भी एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, तो आप सिंपली क्या करो, अपने माइनर का एरिया निकाल दिया और एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि माइनर का मतलब तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये माइनर का सेक्टर का एरिया हो गया। जब इस पूरे सर्कल में से आप माइनर को माइनस करोगे तो इस मेजर सेक्टर का एरिया आप निकाल दोगे। तो एक तरीका तो ये है। अगर आपसे सिर्फ मेजर सेक्टर का एरिया पूछा गया है तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ करो, लेकिन उसमें क्या करो, उसमें थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा कितना होगा, ये अगर थीटा आपको 60 दिया हुआ है तो ये थीटा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो मतलब जो आप थीटा लेते हो ना उसी सेक्टर का एरिया निकलता है, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो। तो इस फार्मूले में अगर हम मेजर माइनर वर्ड हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस फार्मूले को आप सिंपली ऐसे लिखते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला मेजर सेक्टर का है या माइनर सेक्टर का है, ये डिसाइड करेगा इसका थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 0 से बड़ी हो और 180 तक हो, ठीक है, 0 से 180 के बीच में हो, तो ये बनता है माइनर सेक्टर। अगर 180 हो जाएगा फिर तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा, और अगर 180 से बड़ा हो एंगल और 360 से छोटा हो तो ये बन जाता है मेजर सेक्टर। तो एक ही फार्मूले से आप मेजर और माइनर दोनों का एरिया निकाल सकते हो, बट डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू के ऊपर, थीटा वहाँ पर कितना है। जितना थीटा होगा उसके हिसाब से आप मेजर या माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। दूसरा फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आर्क आपने बनाई है ए से लेकर बी तक, इसकी लेंथ कितनी है। अब ये पूरी सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है।
सरकमफेरेंस पी एक आर की होती है ना पूरी सर्कल की, तो इसमें से हमें सिर्फ इतना हिस्सा बताना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, ये जो आर्क है ना ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो जितना भी एंगल बनाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर का इतना हिस्सा जो होगा ये बनेगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, जब आप पेरीमीटर निकालोगे इसका तो पेरीमीटर के अंदर ये वाला एरिया आ जाए, ये वाली लेंथ आ जाएगी और ये वाली लेंथ आएगी और ये वाली लेंथ आएगी। तो ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। इधर से ये रेडियस हो गया, इधर से ये रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस मिलकर बन जाएंगे 2r। तो ये बनेगा इस तरह से इसका पेरीमीटर। उसके बाद आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे आप सेक्टर बनाते हो, ये आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट हो गया ये बी, ये आपके पास एक माइनर आर्क आ गई। इसको जब आप सेंटर से मिलाते हो तो आपके पास ये बन जाता है पूरा एक सेक्टर। अब उस सेक्टर में से जब आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हो, इस पूरे सेक्टर में से जब आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हो तो बनता है हमारे पास सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट भी 2 होते हैं, या तो मेजर सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। तो आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया और मेजर का एरिया निकालना है तो उसके लिए इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले को माइनस कर दो तो आपका बन जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। और अगर इसका पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर का मतलब यही लेंथ ऑफ आर्क हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, प्लस में ये जो कोड है, ये कोड इसकी लेंथ कितनी है इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा पेरीमीटर इसका। अब इसके बाद जो फार्मूले 3D फिगर्स में यूज़ होने हैं वो वाले फार्मूले कौन कौन से हैं, तो 3D फिगर के अंदर बेसिकली हमें 3 चीज़ निकालनी होगी। हमें एरिया निकालना होगा। अब एरिया कौन सा, टोटल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके अलावा हमें उसका निकालना होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, एक कॉलम ये वॉल्यूम का है, ठीक है, यहाँ पर एरिया गलत लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, और इसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहली जो फिगर है वो आपके पास है यहाँ पर, दे रखिए कोन। तो कोन की जो शेप होती है वो इस तरीके की शेप होती है। इसमें ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये ऐसे हाइट हो गई, और ये जो साइड वाली हाइट होती है ना, स्लांट हाइट, जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट, ठीक है, स्लोप आप जैसे कह सकते हो। तो ये आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। जब आप वॉल्यूम निकालते हो इसका, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया इसका पाई आर एल, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू में आर प्लस एल। क्यूब फिगर होती है जैसे जिसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हो, ठीक है, जैसे कोई बॉक्स होता है, इस तरह की एक बॉक्स की शेप हो गई, इसमें तीनों साइड इसकी इक्वल है। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालते हो तो इसकी जो साइड होगी उसका क्यूब कर दो। जब लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया निकालोगे 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तो मतलब आई थिंक आपको पता ही है। क्यूबॉइड में क्या होता है, यहाँ पर जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है ना, क्यूब के अंदर तो तीनों इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर वो तीनों इक्वल नहीं होती। कोई 2 इक्वल हो सकती हैं लेकिन तीनों इक्वल नहीं होती है। तो इसमें जब आप वॉल्यूम निकालते हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2 इंटू में एच इंटू में एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच इंटू में एच एल। उसके बाद फिगर है सिलेंडर मतलब कोई भी ऐसे राउंड फिगर जो होती है, जैसे आप पाइप कह सकते हो कोई। तो इसका जब वॉल्यूम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 पाई आर आपने कॉमन निकाल दिया, आर प्लस एच या एच प्लस आर, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद हेमिस्फीयर का मतलब हो गया कि एक जैसे बाउल होता है ना, उस शेप को हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। जैसे मान लो इस तरह की एक शेप आ गई आपके पास। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर मतलब जैसे बॉल हो गई, तो उस बॉल का जब आप वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, इस तरह से हम इसको शो कर दें तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इसको दोनों इक्वल होता है,
तो जब सरफेस, जब बॉल का, इसका स्फीयर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें लेटरल या कर्व्ड का बोलेगा नहीं, सीधा बोलेगा सरफेस एरिया। तो क्योंकि इसका कर्व्ड और टोटल दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इसका जो राउंड फिगर होती है, आप कहीं से भी देखोगे वो राउंड ही रहेगा। तो इसलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज थे 2D फिगर से रिलेटेड और 3D फिगर से रिलेटेड, जो इस चैप्टर में आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो पहली एक्सरसाइज की 4.1 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।